इसके बर्बाद होने का, इसके बंद होने का मूल कारण आप क्या मानते हैं? और जो 40 साल से बर्बाद है उसके बाद ये आबाद न होने का कारण क्या मानते? इतना चीज़ें तो हम लोग नहीं डिटेल, लेकिन ये है कि पॉलिटिकल भी ज़्यादा है, गवर्नमेंट से हेल्प नहीं मिला इसको। ये जो सिक हो रही थी इंडस्ट्री, हाँ, ये पुरानी फैक्ट्री थी। आप 1937-38 की सीमेंट फैक्ट्री से 87 में 84 में compete करना चाहिए कॉस्ट पर, वो नहीं हो पाता। सिक हो रही थी इंडस्ट्री। अप्लाई हुआ, बात हुई, होते होते हुआ कि साहब कि आप हमको सिक इंडस्ट्री डिक्लेयर करके हमको आप बो दीजिए। उसके बाद से गवर्नमेंट की तरफ से हुई बहुत कहानियाँ हैं। हाँ, मैनेजमेंट ने कहा ठीक है हम भी नहीं चलाएंगे। अशोक जी ने कहा कि आपको भी आप नहीं देंगे तो हम भी छोड़ देंगे। उस पर चले गए। और फिर उसके बाद 84 के बाद इसका विकास तो किया जा सकता था। इतनी फैक्ट्री है, पूरा सड़क, सब कुछ बंद भी नहीं किया जा सकता था। अगर यही होता, विकास ही करना था तो 84 में तो बहुत डिटेल्स में आपको होगा कि इसमें सिक इंडस्ट्री इसको डिक्लेयर करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत लंबे चौड़े हैं। कहानियाँ एक दिन की नहीं है, एक एक चैप्टर को लीजिएगा इसमें। जब तो ये जो अभी एम्प्लॉइज हैं आप लोग जो काम के, तो इन घरों में अभी सब लोग रह रहे हैं? और मोस्टली जो उनके जिनके अपने फादर के अलॉटेड है वो है, तो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉयसन है। एम्प्लॉइज तो बहुत कम रह गए, एम्प्लॉयसन है। जो नहीं है उसमें आउटसाइडर लग रहा है। और ये बिजली, पंखा, पानी हम लोग अपनी मेंटेन कर रहे हैं। इसका बिल आता है? अभी तो बिल आता है। पहले कंपनी फ्री दे रही थी, अब जब मीटर बैठ गया है, हाँ, मीटर बैठ गया है तो हम लोग बिजली हर चीज़ फ्री थी हम लोगों को। ये बंगला जैसा हमारा है तो इसका क्रॉकरी, कटलरी, कर्टन ये साल भर में हमको देता था। मेरा ड्राइंग रूम का सोफ़ा सेट है उसको चेंज करना, हाँ, ये सब कंपनी फ्री करती थी। ऑफिसर्स कैटेगरी में, वैसे लेबर कैटेगरी की बात थी तो सब चीज़ था। ये जब बंद हुआ है तो पूरे फैक्ट्री में सब लोग टर्मिनेट हो गए। 17 आदमी टर्मिनेट नहीं हुए, जिसमें फॉर्चुनेटली हम भी थे। हाँ, क्यों सब टर्मिनेट हो गए, बंद हुए? तो आप कैसे 17? मैनेज इट। डालमिया नगर में जो थोड़ा बहुत चीज़ है, कंपनी का इंटरेस्ट देखने वाला, कंपनी के बारे में बात करने वाला कोई चाहिए नहीं यहाँ पर। मैंने सुना कि कोई प्लानिंग नहीं थी इसको बंद करने की, एकाएक बंद कर दिया। न, प्लानिंग चलाने की थी। अब उसको डिटेल में अगर आप बात करेंगे तो हम डिटेल सब निकाल देंगे आपको, लेकिन ये है चलाने। दे कुड नॉट गेट असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। चंद्रशेखर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, हाँ, ये सब तो कोटेड नहीं है, लेकिन मिला नहीं हम लोगों को जो हमको चाहिए। अच्छा, मान लीजिए उस समय नहीं मिला, बाद में 15 साल लालू जी थे, 20 साल नीतीश कुमार थे, 10 साल मनमोहन सिंह, 11 साल मोदी जी। नहीं चलाना था जब इस एटमॉस्फेयर में, जब हमको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, हम नहीं चला सकते। हमको चलाना क्या है? इट इज़ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड पैसा शेयर होल्डर का जा रहा है, पब्लिक का जा रहा है, पब्लिक सफ़र करेगी। जब आप नहीं चलाने में इंटरेस्टेड हैं, हाँ, एज ए गवर्नमेंट आप चलाने में नहीं इंटरेस्टेड हैं, बार बार हुआ कि इसको डिक्लेयर करके इसको दिया जाए फाइनेंशियल एडवाइस। जब आप नहीं चला तो अशोक जी ने कहा कि हमको भी नहीं चलाना है। किसी, ये तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, नहीं तो शेयर होल्डर शेयर पर है ना, सबका इंटरेस्ट है। हमारा ज़्यादा है, कंट्रोलिंग शेयर है हमारा, यही है ना हमारा। मेरे घर का तो है नहीं है। तो जब आप एज ए गवर्नमेंट तो मैं यही तो कह रहा हूँ, 15 साल लालू जी की गवर्नमेंट, 20 साल नीतीश कुमार की गवर्नमेंट। यहाँ के लोग जो है चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहाँ लोग गए, हाँ, गवर्नमेंट को कौन रोक रहा था कि नहीं चलाइए? गवर्नमेंट को अशोक जी ने कहा कि हम मत चलाइए। एनी टाइम वो टेक ओवर कर सकते थे इसको।
उस समय भी हुआ कि आप नहीं चला, हम नहीं चले तो आप टेक ओवर कर लीजिए इसको। सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट डर दिखाती है कि हम टेक ओवर कर लेंगे, और यहाँ दे रहे थे कि कर लीजिए। टेक ओवर कर लीजिए, जब आप नहीं देंगे तो टेक ओवर कर लीजिए। कितने बढ़िया चल रही थी, आप देखिए सेंट्रल एयर कंडीशन आपका ऑफिस था, हाँ, सब फैसिलिटीज थी। एकदम चलती में ब्रेक लग गया एकाएक। चलते में ब्रेक। चलिए अब ठीक है। बैलेंस देखिए। अब वो सब चीज़ें जवानी तो चले नहीं, पूरा डिटेल में जैसे आप डालमिया जी के बारे में कर रहे हैं। डालमिया जी का विवियन बोस कमीशन बैठा था, हाँ, विवियन बोस कमीशन में उसमें गवाही देने के लिए बसवंत सिंह भी गवाही दिए थे इन लोगों की तरफ से, वो भी थे। वही विवियन बोस कमीशन के बाद ही लड़खड़ाना शुरू हुआ। नहीं, विवियन बोस कमीशन बहुत पहले हुआ। उससे खबर लगाने से डालमिया ब्रदर्स छोड़ दिए इसको, अशोक जी और शांति प्रसाद जी चला रहे थे। उन लोग तो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, डालमिया फैमिली इन्वॉल्व नहीं थी बाद में। हाँ, तो बात यह है कि जो लोग यहाँ काम करते हैं उनका ये मानना है कि जब रामकृष्ण डालमिया ने डालमिया नगर में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया और अपने दामाद और उनके परिवार के लोगों पर भरोसा किया या उनको दे दिया, उसके बाद डालमिया की हिस्ट्री बहुत पहले यहाँ से खत्म थी। हाँ। सुने तो उसके बाद से इसके चलने चलाने का जो सिलसिला था वो रफ्तार नहीं पकड़ सका, ये ना। नहीं, बड़ी बढ़िया कंपनी चल रही थी सबसे। डालमिया से वो कमीशन जो है, वो कमीशन जो था उनके दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए था, दूसरे रोहतास बहुत बढ़िया चल रही थी। घाटे में था हिसाब किताब, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा था। ये कहते थे कि हमको आप असिस्टेंस दीजिए, एड लीजिए हमको, हाँ, जैसे और फैक्ट्री को देते। अब 1937 में जो फैक्ट्री बैठी है, सीमेंट फैक्ट्री, 100 टन प्रोडक्शन देती है, मान लेते हैं। उसमें जो मेथोडोलॉजी है, उसमें जितना लेबर इन्वॉल्व है, बेचना है उसी पैसे पर आपको मार्केट में। आप 1937 का फैक्ट्री लेके चल रहे हैं और लोग आ रहे हैं उसी पैसे पर, आज की मॉडर्न फैक्ट्री लेके आ रहे हैं। लेबर टर्नओवर बहुत कम है, सब कंप्यूटराइज्ड है। आपको एक मशीन खराब हो गई तो 8 आदमी लग रहे हैं तलाशने में क्या है, हाँ। और आज की फैक्ट्री जो टोटो करके बता देगी क्या खराब है। तो कंपटीशन क्या था, ओल्ड, हम भी उसी मार्केट में जा रहे हैं और उसी मार्केट में आज जो फैक्ट्री बैठा रहा है, हमारा लाइम स्टोन आ रहा है पहाड़ पर से, लोग आज पहाड़ पर फैक्ट्री बैठा रहा है, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट नहीं है। हम लाइट रेलवे रखे थे वहाँ से पत्थर मंगाने के लिए, हाँ, वहीं से हमारा मालगाड़ी चलता था, गुड्स ट्रेन चलता था, हाँ, उस पर पैसेंजर ट्रेन चलती थी लोगों के लिए, हाँ। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल चेंज जो हो गए, उसमें मॉडर्नाइज आप नहीं हो पाए। और मॉडर्न इंडस्ट्री में प्रोडक्ट तो मार्केट में कई पैसे में बिकेगा। इसमें इन लोगों ने कहा कि हम सिख हैं, हमें मदद दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं दी। नहीं दिया। चलिए, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ।